नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ फुल लेंस इन गारमेंट्स, प्लीट्स या प्लेट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्लीट्स या प्लेट्स के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं प्लीट्स क्या है। प्लीट्स को प्लेट भी कहते हैं। इसका उपयोग महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के परिधान निर्माण करते समय किया जाता है। पुरुषों के वस्त्रों में प्लेट्स का प्रयोग पैंट, निकर, कमीज, आस्तीन, कफ, कोट, जैकेट आदि पर किया जाता है। महिलाओं के वस्त्रों में इनका प्रयोग कमर, गला, बाँट, बाह आदि स्थानों में किया जाता है। डाट संतुलन के लिए भी प्लेट्स का प्रयोग किया जाता है। प्लेट्स बनाने के लिए अधिक कपड़े की जरूरत होती है। यदि आप 10 इंच चौड़ाई चाहते हैं तो प्लेट्स के लिए 30 इंच चौड़ा कपड़ा लेना होगा। इसलिए कुछ लोग प्लेट्स को 6 तह की चुन्नट भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेट्स या प्लेट्स। तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। इसका पहला प्रकार है साइड प्लेट्स, दूसरा प्रकार है नाइफ प्लेट्स, तीसरा है कैटरिज प्लेट, चौथा है अकॉर्डियन प्लेट्स, पांचवा इन्वर्टेड प्लेट्स एंड छठवां है परमानेंट स्टिच प्लेट्स और प्लीट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, साइड प्लेट्स के बारे में देखते हैं। फ्रॉक एवं स्कर्ट पर साइड प्लेट्स बनाई जाती है। यह प्लेट्स एक ही दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक बनाई जाती है। इनके बल एक ही दिशा में डाले जाते हैं, चाहे वे दाईं ओर हो या बाईं ओर। इस प्लेट्स के लिए 3 गुना कपड़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 गुना कपड़ा से भी सुंदर प्लेट्स बनाई जा सकती है। आवश्यकता बस इतनी ही है कि समान दूरियों पर इन्हें बनाया जाए। तो ये थी हमारी साइड प्लेट्स। साइड प्लेट्स किस पर बनाते हैं? फ्रॉक और स्कर्ट पर। हमारा दूसरा प्रकार है नाइफ प्लेट्स। साइड प्लेट्स की तरह ही यह भी फ्रॉक और स्कर्ट पर बनाई जाती है, परंतु अंतर इतना होता है कि इनके प्लेट्स बिल्कुल पास और सटे सटे होते हैं। जहाँ एक प्लेट खत्म होती है वहीं दूसरी प्लेट शुरू हो जाती है। इनके बल एक दूसरे पर गिरते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते हैं। नाइफ प्लेट्स के लिए 3 गुना कपड़े की जरूरत पड़ती है। यह प्लेट्स अत्यंत ही सुंदर एवं आकर्षक दिखाई देती है। तीसरी प्लेट का प्रकार है कार्टिज प्लेट। कार्टिज प्लेट्स में क्या होता है कि अन्य सभी प्लेट से काफ़ी अलग होती है यह, क्योंकि इसे मूल वस्त्र पर नहीं बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए अलग से कपड़े की पट्टी लेकर उसके एक किनारे की तुरपाई कर दी जाती है। दूसरे किनारे पर समानांतर दूरी पर एक ही दिशा में प्लेट्स जमाई जाती है और फिर इस जमाई हुई प्लेट्स युक्त साइड को मूल कपड़े से जोड़ दिया जाता है। इसे मुख्यतः परिधान के गले, बाह, मुहरी आदि में सुंदरता एवं आकर्षण लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या ये कहें कि इसका प्रयोग झालर की तरह किया जाता है। हमारा चौथा प्रकार है प्लेट्स का अकॉर्डियन प्लेट्स। ये प्लेट अकॉर्डियन वाद्य यंत्र की तरह दिखाई देती है। यह अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखती है, जिसे अधिकांशतः स्कर्ट पर बनाया जाता है। सबसे पहले स्कर्ट के नीचे वाला भाग मोड़कर तुरपाई कर ली जाती है, फिर प्लेट्स बनाई जाती है या जमाई जाती है। इन्हें जमाने के लिए प्लेट्स नामक उपकरण का प्रयोग भी किया जाता है और वाष्प द्वारा सेट किया जाता है। एक बार जब यह प्लेट्स बन जाती है तो वह स्थायी रहती है, जिस पर धुलाई प्रक्रिया का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लेट्स पर बार बार इस्त्री करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये थी अकॉर्डियन प्लेट्स। पांचवा प्रकार है बॉक्स प्लेट्स। ये बंद प्लेट्स होती है। इनकी दिशा एक दूसरे के ठीक आमने सामने होती है। देखा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बॉक्स क्या रहता है? बंद रहता है। तो यह प्लेट भी बंद रहती है। इनकी जो दिशा होती है एक दूसरे के ठीक आमने सामने होती है, मतलब ये बॉक्स की तरह ही है। कपड़े की तह को इस तरह से जमाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से सटी हुई हों। 2 नाइफ प्लेट्स को यदि एक दूसरे के सामने बनाएंगे तो बॉक्स प्लेट्स बन जाती है। इसी तरह तीसरी बॉक्स प्लेट्स दूसरी प्लेट्स की विपरीत दिशा में, परंतु चौथी प्लेट्स के सामने बनाई जाती है। आमने सामने जमे होने के कारण ये प्लेट्स
वस्त्र के पृष्ठभाग में उभरी हुई दिखाई देती है। तो ये थी बॉक्स प्लीट्स। हमारा छठवां प्रकार है इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स। बॉक्स प्लीट्स का उल्टा भाग इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स कहलाता है। जिस प्रकार से हम बॉक्स प्लीट्स बनाते हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स बनाई जाती है। सरल शब्दों में बॉक्स प्लीट्स का उल्टा भाग ही इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट कहलाता है। इन्हें भी एक निश्चित दूरी पर बनाया जाता है। हमारा अंतिम और सातवां प्रकार है स्थायी सिली हुई प्लीट्स या परमानेंट स्टिच्ड प्लीट्स। जो प्लेट्स बनाई जा चुकी है उनके ही किनारों को 2 से 3 इंच तक की लंबाई में टाका लगा दिया जाता है। ऐसा करने से प्लीट्स जम जाती है। धुलाई का इस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बार बार इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है हमारी स्थायी सिली हुई प्लेट्स। हमने आज प्लेट्स के 7 प्रकारों के बारे में पढ़ा। पहला साइड प्लेट्स, दूसरा नाइफ प्लेट्स, तीसरा कार्टेज प्लेट्स, चौथा अकॉर्डियन प्लेट्स, पांचवा बॉक्स प्लेट्स, छठवां इन्वर्टेड प्लेट्स, सातवां परमानेंट स्टिच्ड प्लेट्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।